बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। बाबूलाल पेंट का काम कर कर के ही अपना गुजारा किया करता था, किंतु उसकी आमदन से उसका और उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी बाबूलाल सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। बाबूलाल हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया करता था। वो हमेशा ही चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदन अच्छी हो। एक दिन बाबूलाल को जमींदार ने अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है, क्या तुम करोगे? जी हजूर, जरूर करूँगा, बताइए क्या काम है। बाबूलाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव को पेंट करो, लेकिन ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। पेंट का सामान लाकर जैसे ही बाबूलाल नाव को रंगना शुरू कर देता है, वो देखता है कि नाव में तो छेद होता है। उसे लगता है कि इस छेद के बारे में शायद हजूर को नहीं पता होगा। वो सोचता है कि अगर मैंने नाव का छेद बंद किए बिना ही नाव को पेंट कर दिया तो नाव में छेद की बात ना पता होने के कारण कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है और शायद नाव भी डूब सकती है। टीटा वो पहले नाव का छेद भर देता है और फिर वो नाव को पेंट करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद बाबूलाल द्वारा नाव को पेंट कर दिया जाता है। पेंट का काम पूरा होने के बाद बाबूलाल जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव की पेंट का काम पूरा हो गया है, कृपया आप मेरे साथ चलकर नाव देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं और नाव को देखकर जमींदार बाबूलाल से कहता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब तो नाव ऐसी दिख रही है जैसे मैं एक नई नाव खरीद कर लाया हूँ। तुम्हारी इस कारीगरी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो कि कल आकर अपने पैसे मुनीम जी से ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जमींदार का पूरा परिवार नाव की सैर के लिए नदी के उस पार घूमने चला जाता है। उसी शाम जमींदार का नौकर रामू, जो उस नाव की देख रेख करता था, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गांव गया होता है। छुट्टियां पूरे करने के बाद जमींदार के पास वापस आ जाता है। जमींदार के परिवार को घर ना पाकर रामू जमींदार से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार रामू से पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? जमींदार की सारी बात सुनने के बाद रामू जमींदार को बताता है, मालिक, मैंने गांव जाने से पहले आपको नाव की स्थिति के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि नाव में छेद है, उसे ठीक करवाया जाना है। रामू की बात सुनकर जमींदार चिंता में पड़ जाता है। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि सामने से जमींदार का पूरा परिवार सारा दिन मौज मस्ती करके घर वापस आ जाता है। उन्हें खुशहाल देखकर जमींदार खुश हो जाता है और अगले ही दिन बाबूराम को अपने घर बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारी मेहनत का पैसा। सच में तुमने मेरी सोच से भी अधिक बढ़िया काम किया है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि जो पैसे जमींदार ने बाबूलाल को दिए थे वो बहुत ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बाबूलाल, ये पैसे मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का हाई पैसा है, क्योंकि तुमने सच में बहुत बढ़िया और बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिस बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो इस छेद को भरे बिना हाई अपना काम करके जा सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने काम के साथ साथ अपना फर्ज भी पूरा किया। तुम्हारे इस किए गए काम की वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया, जिसके लिए
मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। बेईमानी की राह पर चलकर क्षणिक सुख और सफलता की प्राप्ति तो अवश्य हो सकती है, किंतु अंततः उसका फल बुरा ही होता है और जीवन में उसका फल बुरा ही भोगना पड़ता है। वही ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जीवन के आदर्शों को यूसीसीएच राखिए एंड हमें सुखद परिणाम और सफलता की मंजिल पर पहुंचाती है। इसीलिए सदा ईमानदारी की राह पर चले।